हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विश्वकर्मा टूल्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पावर टूल से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो उसी कड़ी में दोस्तों आज हमारे पास है DCA कंपनी का 14 इंची कट ऑफ मशीन, जिसका मॉडल नंबर है AJG 02355। तो दोस्तों आज इसको रिपेयर करने वाले हैं। पहले इसको चेक करेंगे इसमें समस्या क्या है और फिर आपके सामने इसको रिपेयर करके दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों चलो इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों इसमें बटन दबाने के बाद कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो हम इसको सीधा ओपन करके चेक करेंगे इसमें समस्या क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसके कार्बन चेक करने हैं। कार्बन चेक करने के लिए हमें इसकी कार्बन की कैप खोलनी पड़ेगी। तो चलो हम इसकी कैप खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने कार्बन की कैप खोल ली है। कार्बन बिल्कुल इसके ओके हैं। तो दूसरा कार्बन भी हम इसका ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कार्बन दूसरा भी ओके है। तो इसके बाद दोस्तों हम इसके पीछे वाली जो ये जाली है, इस जाली को ओपन करके चेक करेंगे। अंदर तो कोई समस्या नहीं है। इसको ओपन करने के लिए दोस्तों इसके ऊपर 2 नट लगे होते हैं, इन 2 नटों को ओपन करना होता है। तो ये हमने ओपन कर लिए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको नज़र आ गया होगा कि इसकी जो फील्ड कॉइल है, फील्ड कॉइल शॉर्ट है दोस्तों। तो चलो हम इसकी फील्ड कॉइल को चेंज करते हैं और आपको दिखाते हैं ये कैसे चेंज करनी है और क्या क्या इसमें सावधानी बरतनी है। इसकी फील्ड कॉइल चेंज करने के लिए दोस्तों ये आगे से ओपन होता है। आगे से ओपन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो इसकी AB वाशर लगी है, उन AB वाशर को हम उतार लेते हैं। AB वाशर उतारने के बाद दोस्तों इसके 4 बोल्ट हैं, इन 4 बोल्ट को हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये 4 नट हमारे ओपन हो चुके हैं। ओपन होने के बाद जो ये कवर है, ये कवर उतार के आप साइड में रखें। और कवर उतारने के बाद दोस्तों बारी आती है जो स्पैंडल और बैरिंग बड़े गियर का कवर होता है, इस कवर को उतारने की। तो चलो इस कवर को हम उतार लेते हैं किसी पेचकस की मदद से। यहाँ पे हम थोड़ा पुश करेंगे, पुश करके ये हमारा आराम से बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा निकल चुका है। ये इसका लॉक है और लॉक भी हमने उतार लिया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसका आर्मेचर बाहर निकालेंगे। आर्मेचर बाहर निकालने के लिए दोस्तों हमें पेचकस की मदद से इसको आर्मेचर को ऊपर पुश करेंगे। तो ये हमारा आराम से आ गया बाहर आर्मेचर। और ध्यान से निकालना, इसके जो पंख बने होते हैं जिसको फैन बोलते हैं, वो टेढ़े मेढ़े ना हो जाए, इसका बहुत ध्यान रखना है। तो ये हमारा आर्मेचर निकल चुका है। हम इसकी वैसे मैनुअली टेस्टिंग भी कर लेंगे आर्मेचर कैसा दिख रहा है। तो हमारा दोस्तों आर्मेचर ठीक है, इस पर कॉइल की स्पार्किंग आई हुई है आर्मेचर पे थोड़ी, ये तो इसको हम साफ कर लेंगे और कम्यूटेटर पे कपड़ा मार लेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमारा जो फैन कवर है, हम फैन कवर को निकाल लेंगे। फैन कवर निकालने के बाद दोस्तों जो कॉइल पे 2 नट लगे हुए हैं, इन 2 नटों को हम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों दोनों नट ओपन करने के बाद जो कार्बन का छल्ला होता है, छल्ले लगे होते हैं, उस फील्ड कॉइल के उन छल्लों का हम होल्डर से अलग कर लेंगे। उसको अलग करने के लिए हम पेचकस की मदद से उसको निकाल लेंगे। तो ये हमारे निकल चुके हैं दोस्तों। इसको निकालने के बाद दोस्तों जो ये हैंडल है, इसका हैंडल के हमें नट खोलने पड़ेंगे क्योंकि फील्ड कॉइल हमारी तभी बाहर आएगी। तो हम चलो इसके हैंडल के नट खोल लेते हैं। तो दोस्तों हमने हैंडल के ये सभी नट ओपन कर लिए हैं। नट ओपन करने के बाद इस कवर को हम बीच से अलग कर देंगे। अलग करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कॉइल के जो कनेक्शन है, उन कनेक्शनों को भी हम अलग कर लेंगे। कॉइल के कनेक्शन देख करके हम स्विच से उन कनेक्शनों को हटा देंगे। तो दोस्तों हमने इसके कॉइल के जो कनेक्शन है उनको अलग कर लिया है स्विच से। और इसको स्विच से अलग करने के बाद दोस्तों बारी आती है हमारी कॉइल निकालने की। तो चलो हम इसकी कॉइल को निकाल लेते हैं। कॉइल को निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप चेक करें कि हाथ से आपके आराम से बाहर आ जाए। तो अगर इस तरह से बाहर ना आए तो दोस्तों हल्का है, आपको हैमर की मदद लेनी पड़ेगी। हैमर की मदद से आप इसको जो यहाँ पे ऊपर बॉडी है, बॉडी पे आराम आराम से हैमर के साथ आपको टच करके कॉइल को ऊपर निकाल लेना है। तो दोस्तों ये कॉइल हमारी लूज हो गई है, हैमर की मदद से थोड़ा टच किया तो थोड़ी ऊपर आके लूज हो गई है। तो इसको हम आराम से निकाल लेंगे बाहर। दोस्तों आपने इसके ऊपर चोट बिल्कुल ध्यान से मारनी है, ज़्यादा आपको इसके ऊपर चोट नहीं मारनी है। ये आपकी बॉडी भी क्रैक हो सकती है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से इसके ऊपर हैमर से चोट लगानी है।
वैसे अगर फील्ड कॉइल ख़राब है तो हमें इसकी आपको बता दें कि भाई हम दूसरी तरफ से भी इसको निकाल सकते हैं। अगर फील्ड कॉइल आपकी ठीक है, वैसे आपको छल्ले वगैरह चेंज करने हैं तो दूसरी तरफ से आप चोट ना मारे, वैसे आप पीछे से चोट मार के भी कॉइल को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये कॉइल हमारी बाहर आ चुकी है और जैसा कि आपको दिखाया भी था कि इसकी फील्ड कॉइल यहाँ से शॉर्ट है। तो दोस्तों हम इसमें नई फील्ड कॉइल चेंज करेंगे। तो चलो हम इसकी नई फील्ड कॉइल चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जगह पर हम इसके अंदर ये कॉइल रिप्लेस करने वाले हैं जिसका नंबर LG 355 है। तो अच्छी क्वालिटी की कॉइल है, आप भी हमेशा अच्छी क्वालिटी की ही कॉइल लगाएं दोस्तों, कोई लोकल कॉइल इसके अंदर न डालें। तो दोस्तों ये हमारे पास इसकी कॉइल है, ये कॉइल हम इसके अंदर रिप्लेस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों हम इस कॉइल को लगा लेते हैं। कॉइल लगाने के लिए दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखें, ये जो नीचे कार्बन की तार हैं, कार्बन की तार को आप बिल्कुल बीच में रखें। कार्बन के छल्ले हैं जो, ये वायर दबनी नहीं चाहिए, आपकी पेंच के नीचे दबेगी और पेंच इसको कटिंग कर देगा और ये इसमें करंट बनने का भी डर बना रहेगा। तो चलो दोस्तों हम इसको फिट कर लेते हैं। इसको बिल्कुल आराम से आप फिट कर सकते हैं। जिस तरह से आपने कॉइल निकाली थी उसी तरह से आपको जो पेंच के सेंटर है, पेंच के सेंटर बना करके आप कॉइल को डाल सकते हैं। तो ये कॉइल आपकी फिट हो जाएगी। आपको फिट करने के लिए इसको बिल्कुल सीधा रखना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको इस मशीन का कोई भी पार्ट हमसे चाहिए तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके पूरे भारत में कहीं भी आप इसका पार्ट हमसे मंगवा सकते हैं। हम आपको पूरे भारत में इसका पार्ट डिलीवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी कॉइल अंदर फिट हो चुकी है। फिट होने के बाद दोस्तों जो वायर के कनेक्शन हमें करने थे स्विच के अंदर, तो 2 वायर के कनेक्शन हैं, इनको हम स्विच के अंदर कनेक्ट करने के लिए यहाँ से जो इसका रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते से हम इसको हैंडल की तरफ भेज देंगे। तो दोस्तों ये वायरिंग हमने इसके अंदर डाल दी है। वायरिंग डालने के बाद दोस्तों इसकी बारी आती है, जो हमने फील्ड कॉइल के नट ओपन किए थे उन फील्ड कॉइल के नटों को हम टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों फील्ड कॉइल के नट हमने टाइट कर लिए। इनको टाइट करने के बाद दोस्तों हम स्विच में इसके कनेक्शन करेंगे। स्विच में कनेक्शन करने के लिए हमें इसको सीधा खड़ा करके, और जो वायरिंग हमारी आई है फील्ड कॉइल की, इस वायरिंग को हम जैसे हमने स्विच में से वो कनेक्शन उतारे थे उसी हिसाब से हम इसके अंदर ये कनेक्शन इसके अंदर आराम से फिट कर लेंगे। तो दोस्तों स्विच के हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। स्विच के कनेक्शन होने के बाद दोस्तों इस स्विच को जो स्विच कवर है उसमें फिक्स बैठाने की बारी है। तो दोस्तों इसमें फिक्स बैठाने के लिए आपको पूरी वायर का ध्यान रखना है। कोई वायर जो स्विच के पेंच है उनके बीच में ना आए। तो आपको अच्छी तरह से इसकी वायर को सेट करके इसके ऊपर दूसरा कवर फिट कर लेना है। ये हमारा दूसरा कवर इसका फिट हो गया है। और तो इसके बाद बारी आती है दोस्तों जो हमने इसके ये नट ओपन किए थे, इन सभी नटों को हम टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे ये नट जो हैंडल के नट हैं, ये नट हमने सभी इसके टाइट कर लिए हैं। नट टाइट करने के बाद दोस्तों दूसरी सावधानी आती है इसमें, जो ये होल्डर का ऊपर छल्ले लगे होते हैं ये ज़रूरी लगाने होते हैं। इससे आपके जो कार्बन होल्डर हैं उन पे जो आप छल्ले लगाते हो, छल्ले बॉडी के साथ टच नहीं होंगे और इसमें करंट के चांस कम हो जाएंगे। तो दोस्तों चलो हम इसको लगा लेते हैं। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबी बन जाती है क्योंकि हम आपको हर जानकारी दिखाना चाहते हैं, कोई भी जानकारी हम छुपाना नहीं चाहते। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक आप देखते रहें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ओनली हम वीडियो को तभी स्टॉप करते हैं बीच में जब कोई पेंच वगैरह टाइट करने होते हैं। तो पेंच का तो आपको पता ही होता है कैसे टाइट होते हैं, हम जो मेन जानकारी है वही आपको देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये लगेगा अपने कार्बन होल्डर के ऊपर। उसके बाद जो कॉइल का छल्ला है, जो रिंग है, आपको वो लगाना है इसके ऊपर, कार्बन होल्डर के ऊपर। ये बीच में हो जाएगा इसका, तो इससे बॉडी के साथ ये टच नहीं होगा और करंट के चांस कम बन जाएंगे दोस्तों। तो ये हमारे फिट हो चुके हैं। इसको फिट करने के बाद दोस्तों बारी आती है इसका जो हमने आगे का पार्ट, सबसे पहले फैन कवर है, फैन कवर लगाएंगे हम इसके ऊपर। फैन कवर लगाने के बाद दोस्तों बारी आती है इसके आर्मेचर की। तो हम इसके आर्मेचर को लगा लेंगे। बैरिंग हमने इसके चेक कर लिए हैं दोस्तों, बैरिंग इसके बिल्कुल ओके हैं। और बैरिंग चेक करने के बाद दोस्तों हम इसे बैरिंग यहाँ पे फिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा हम इसकी एक बार सफाई कर लेते हैं दोस्तों। सफाई करके नया ग्रीस लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये हम इसके अंदर हमने ग्रीस कर लिया है। और ग्रीस आप हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ करें दोस्तों, लोकल ग्रीस कभी ना यूज़ करें। हम इस कंपनी का ग्रीस यूज़ करते हैं दोस्तों, ओपल का जो स्पेशल मशीनरी ग्रीस है, जो हम पावर टूल्स का काम करते हैं स्पेशल, उसी के लिए दोस्तों ये ग्रीस है। अगर आप लोगों को भी ये ग्रीस भी चाहिए तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे ये ग्रीस मंगवा सकते हैं। और ग्रीस हमेशा आप भी अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ करें। तो दोस्तों इसमें हमने ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद दोस्तों इसमें बारी आती है आर्मेचर फिट करने की। तो हम इसके अंदर आर्मेचर फिट कर लेते हैं। ये हमारा आर्मेचर इसके अंदर फिट हो गया है दोस्तों। इसको फिट करने के बाद दोस्तों जो इसका लॉक होता है, जो हमारे ब्लेड को उतारने का काम आता है, तो इस लॉक को हम लगा लेते हैं। लॉक लगाने के बाद दोस्तों हम इसको अंदर इसके फिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से सीधा ही फिक्स करें, ऊपर नीचे ना फिक्स करें।
तो ये हमारा फिट हो चुका है दोस्तों। फिट होने के बाद दोस्तों बारी आती है जो इसके नट चेक कर लेते हैं हम, नट इसके सेंटर में है या नहीं। तो दोस्तों नट हमारे सेंटर में है। नट सेंटर में होने के बाद दोस्तों इसकी बारी आती है जो हमने ये कवर उतारा था इसका, इस कवर को लगाने की। तो चलो दोस्तों हम इसका कवर लगा लेते हैं और इसके पेंच टाइट कर लेते हैं। जो हमने 4 ये पेंच खोले थे इनको हम टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये नट हमारे टाइट हो चुके हैं। टाइट करने के बाद दोस्तों इसको हमने घुमा के देखा है कहीं ये अड़चन तो नहीं कर रहा है कोई कॉइल वगैरह में। तो दोस्तों इसकी कोई अड़चन नहीं है। तो हम इसको फिट करने के बाद दोस्तों बारी आती है इसमें कार्बन लगाने की। तो चलो हम इसमें कार्बन लगा लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलो हम इसके अंदर कार्बन लगा लेते हैं। कार्बन हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ करें ताकि आपका आर्मेचर लंबे समय तक चल सके। तो चलो हम इसके कार्बन लगा लेते हैं। तो दोस्तों कार्बन हमारे फिट हो चुके हैं। कार्बन फिट करने के बाद दोस्तों बारी आती है इसकी जो पीछे की जो हमने जाली खोली थी उस जाली को फिट करने की। तो चलो हम इसकी जाली को फिट कर लेते हैं। जाली फिट करने के लिए दोस्तों जो हमने 2 नट इसके ओपन किए थे उन दोनों नटों को हम लगा लेते हैं। दोस्तों नट टाइट करने के बाद इसकी बारी आती है चेक करने की। हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें अब हमने जो काम किया है हमारा काम ओके हो गया है या कुछ बाकी है। तो चलो दोस्तों हम इसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि हमारी मशीन ओके हो चुकी है। तो ये मशीन हमारी कंप्लीट रेडी है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।